हेलो एवरीवन, वेलकम दिस वीडियो लेक्चर। और इस वीडियो लेक्चर में आज आपके साथ हम डिस्कस करेंगे कैलेंडर का पार्ट थर्ड, और इसमें हम देखेंगे आपके पास गैपिंग क्वेश्चंस। अब आप बोलोगे ये गैपिंग क्वेश्चंस क्या होते हैं, तो सिंपली मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो मैं आपको क्वेश्चन बोलता हूँ कि जैसे 1 दिसंबर 2014 को आपके पास डे था मंडे, तो सेम पैटर्न के बेसिस आपको मैं पूछूँ कि 1 दिसंबर 2013 में क्या डे हो सकता है, या 1 दिसंबर 2015 में आपके क्या डे हो सकता है। तो इस टाइप क्वेश्चंस को हम बोलते हैं गैपिंग क्वेश्चन। इन गैपिंग क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, आपके पास सबसे पहले आपके पास 3 टाइप्स के गैपिंग क्वेश्चन जो है सबसे पहले आपके पास एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कौन कौन से होते हैं 3 टाइप के गैपिंग क्वेश्चन। तो सबसे पहले टाइप होता है जब आपके पास जो क्वेश्चन के बीच गैप होगा वो एग्जैक्टली आपके पास 1 ईयर का होगा, ठीक है, कंप्लीटली आपके पास 1 साल का होगा। दूसरे टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके पास कि जब आपके पास गैप जो होता है वो ग्रेटर देन 1 ईयर होता है। और जब थर्ड टाइप का क्वेश्चन आता है जब आपके पास गैप जो होता है वो लेस देन 1 ईयर होता है। तो कैसे हम इन 3 टाइप्स के क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। तो फर्स्ट पार्ट, इसको हम 2 पार्ट में कवर करेंगे। फर्स्ट पार्ट में आपके पास गैपिंग के क्वेश्चन जो आपके पास 1 ईयर के होंगे एग्जैक्टली वो सीखेंगे, और सेकंड पार्ट में आपके पास जिसमें 1 साल से कम गैप होगा और 1 साल से ज़्यादा गैप होगा उनके हम क्वेश्चन देखेंगे। तो कुछ यहाँ से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको फिर से बता दूँ, जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर जो था वो ऑड नंबर्स और डेज़ के बेसिस पे करवाया था, तो वहाँ पे मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बोले थे कि आपके पास जो एक ऑर्डिनरी ईयर होगा, 1 ऑर्डिनरी ईयर, उसमें आपके पास कितने ऑड डेज होते हैं, 1 ऑड डेज होते हैं आपके पास, ठीक है। और अगर आपके पास लीप ईयर आ जाता है तो लीप ईयर के केस में आपके पास कितने ऑड डेज होते हैं, लीप ईयर के केस में आपके पास 2 ऑड डेज होते हैं। तो वही है आपके पास। अब इसमें देखो आपके पास ये भी यूज़ हो सकता है, आपके पास जब हम पार्ट सेकंड कवर करेंगे उसमें आपके पास इसका यूज़ आएगा कि जो आपके पास मंथ है जैन, जैन के मंथ में आपके पास कितने डेज होते हैं, 31 डेज होते हैं। तो अगर 31 डेज है तो आपके पास ऑड डेज कितने होंगे, 3 होंगे। अब फेब का मंथ है, तो अगर आपके पास ऑर्डिनरी ईयर है तो 28 डेज होंगे, तो आपके पास ऑड डेज कितने होंगे, 0। और अगर लीप ईयर है तो 29 डेज होंगे, तो आपके पास ऑड डेज 1 होगा। उसके बाद अगर आपके पास मार्च का मंथ है तो उसमें कितने आपके पास ऑड डेज होते हैं, अप्रैल के मंथ में कितने होते हैं, मई के मंथ में कितने होते हैं, जून में कितने होते हैं, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। इनको आपको याद रखने हैं, कौन से मंथ में कितने होते हैं, ये आपको टास्क है, आपने ये याद रखने हैं, तो आप ये याद रख लेना। अब देखो आपके पास हम ये जो इस लेक्चर में हम देखेंगे आपके पास जब गैप इक्वल्स टू किसके बराबर होता है, 1 ईयर के बराबर होता है। तो जब कभी भी हम 1 ईयर का गैप होगा तो इसको हम डिसाइड किससे, इसका डे कैसे डिसाइड करेंगे, हम देखेंगे वो फेब आपके पास कौन से मंथ का है, ठीक है, सॉरी फेब आपके पास कौन से ईयर का है। तो अगर ऑर्डिनरी ईयर का है तो हम क्या करेंगे आपके पास काम, और अगर आपके पास लीप ईयर का है तो हम क्या करेंगे। अगर आपके पास मान लो, जैसे मैं आपके पास इसके बेस में कैसे बता रहा हूँ कि आपको मैं कैसे हमने करना है कैलकुलेट। जैसे मैं आपको बोलता हूँ मेरे पास 1 दिसंबर 2013 को मेरे पास डे था संडे, और मैं आपको पूछता हूँ 1 दिसंबर 2014 को मेरे पास क्या डे होगा। तो इसको मैं बोलूँगा गैपिंग क्वेश्चन, क्योंकि आपके पास एग्जैक्टली गैप कितना है, 1 ईयर का है। तो अब आपको पता है मैंने क्या कहा, आपने जब भी गैपिंग क्वेश्चन आया आपने उसमें देखो कि आपके पास फेब कौन से ईयर का आ रहा है, तो आपने देखा इसके बीच फेब आ रहा है आपके पास 2014 का, तो फेब आ रहा है आपके पास 2014। तो 2014 क्या होता है, आपके पास नॉर्मल ईयर होगा। तो जब कभी भी नॉर्मल ईयर होगा डायरेक्टली आपने जो डे होगा उसमें 1 ऐड कर दो, आपके पास जो नेक्स्ट डे आएगा वो सोल्यूशन होगा। और अगर लीप ईयर है तो उसमें 2 ऐड कर दो, आपके पास सोल्यूशन है। अब जैसे 1 दिसंबर 2013 को आपके पास संडे होता है, तो 1 दिसंबर 2014 को क्या होगा, आपके पास ऑर्डिनरी ईयर है, तो सिंपल एक आप ऐड कर दोगे, आपके पास क्या आ जाएगा, मंडे आ जाएगा। उसी तरह से मैं आपको जैसे पूछ लेता हूँ, देखो कि मान लीजिए आपके पास यहाँ पे करते हैं 1 जैन 2016 को आपके पास था फ्राइडे, तो मैं पूछता हूँ आपको 1 जैन 2017 को आपके पास कौन सा डे होगा।
तो सबसे पहले आप देखो यहाँ पे देखोगे कि आपके पास, मैंने कहा कि आपके पास जब भी इक्वल गैपिंग होगा तो आपने चेक करना कि फेब आपके पास कौन से मंथ का आ रहा है। तो आपने चेक किया फेब आपके पास 2016 वाला आ रहा है। तो 2016 क्या होता है आपके पास, लीप ईयर होता है। तो आप डायरेक्टली क्या ऐड करोगे, 2 ऐड करोगे। तो फ्राइडे में 2 ऐड करोगे तो क्या आएगा, सैटरडे संडे। तो आपके पास 1 जैन 2017 को क्या होगा, संडे होगा। ये आ गया। अब यहाँ पे आपके पास कुछ रिलेशन, 2 रिलेशन होते हैं, वो अभी आप याद रख लो। सबसे पहले रिलेशन आता है आपके पास, तो ये रिलेशन, ये आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन आ जाते हैं। तो पहला रिलेशन आता है आपके पास फर्स्ट एंड लास्ट डे ऑफ ऑर्डिनरी ईयर इज सेम। अगर आपके पास फर्स्ट डे और लास्ट डे आपके पास कोई एक ऑर्डिनरी ईयर है तो वो क्या होंगे, सेम होंगे। देखो जैसे एज्यूम कर लेते हैं आपके पास जो 1 जैन 2022 है, उसका फर्स्ट डे जो था वो आपके पास मान लो ट्यूसडे था। और अगर मैं आपको इसी तरह से पूछ लूँ कि आपके पास 31 दिसंबर 2022 क्या होगा, तो आप बोलोगे वो भी क्या होगा, आपके पास ट्यूसडे होगा। क्यों, क्योंकि आपके पास जो 2022 है ये क्या है, आपके पास एक ऑर्डिनरी ईयर है। तो आप ये हमेशा याद रखोगे कि जब कभी भी आपके पास ऑर्डिनरी ईयर आएगा, उसका फर्स्ट डे हो और लास्ट डे हो, वो हमेशा क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो आपको ये समझ आ गया। अब सेकंड होता है आपके पास, जो सेकंड होता है आपके पास द फर्स्ट एंड लास्ट डे। इसको हम लिखते हैं ऐसा नहीं, इसको हम लिखते हैं रिलेशन बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट डे ऑफ लीप ईयर। आपको किसी लीप ईयर का चेक करना है। देखो जैसे मैं आपके पास यहाँ पे एज्यूम कर लेता हूँ, क्या है आपके पास 1 जैन 2016 को मैंने मान लिया आपके पास था डे संडे। और अगर आपको मैं पूछ लूँ 31 दिसंबर 2016 को क्या डे होगा, आप क्या करोगे, सिंपली ये जो संडे होगा इसमें आप एक डे एक्स्ट्रा ऐड कर लोगे, तो आपके पास क्या होगा, मंडे होगा। तो मतलब जो इसमें आप बोल सकते हो कि जो लास्ट डे क्या होगा, लास्ट डे इज द नेक्स्ट डे ऑफ द फर्स्ट डे। ठीक है, थोड़ा आप याद रखने के लिए ये मैंने आपको बता दिया कि जो आपके पास फर्स्ट डे ऑफ द ईयर, जो पहले दिन आपके पास साल में दिन था उसका नेक्स्ट डे, जैसे आपके पास अगर मंडे था तो आपके पास एंडिंग में क्या होगा, ट्यूसडे होगा। अगर संडे था तो मंडे होगा। उस तरह से आपके पास होगा। तो आई होप आपको ये जो मैंने 2 पॉइंट्स बताए वो क्लियरली हो गए कि अगर आपके पास 1 जैन 2022 था तो अगर उसका लास्ट डे पूछूं मैं तो वो भी क्या होगा, ट्यूसडे, क्योंकि ऑर्डिनरी ईयर था। अब आपने यहाँ पे देखा 2016 क्या था, आपके पास एक लीप ईयर था। तो लीप ईयर में जो फर्स्ट डे ऑफ पहला दिन होता है साल का, वो और लास्ट डे जो होता है साल का, उसमें रिलेशन होता है खाली एक दिन का, कि वो जो होगा वो उसका नेक्स्ट डे होगा। तो आई होप आपको जो बेसिक आइडिया था मैंने आपको ये भी बता दिया गैपिंग के क्वेश्चन कौन कौन से आते हैं। और आपके पास जब एग्जैक्टली 1 साल का गैप होगा तो आपने उसको डिसाइड कैसे करना है क्वेश्चन को, आपने उसमें फैब देखना है कौन से ईयर का आ रहा है। तो अब देखते हैं आपके पास पहला क्वेश्चन है आपके पास कि इफ 13 जैन 2021 वाज संडे, तो क्या था आपके पास, संडे था। अब आपको बोल रहा है 13 जैन 2022 क्या होगा। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा था, आप चेक करो कि इनके बीच फेब कौन से मंथ का आएगा। तो आपने चेक किया तो फेब आ रहा है आपके पास 2021। तो 2021 क्या होता है आपके पास, एक ऑर्डिनरी ईयर होता है। तो डायरेक्टली सिंपल ऑर्डिनरी ईयर होता है आपके पास। तो ऑर्डिनरी ईयर में क्या होगा आपके पास, सिंपली कितने ऑड डेज आएंगे, +1 होगा। तो अगर ये संडे था, अगर आपके पास ये वाला संडे था तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, मंडे। तो आपके पास इसका सॉल्यूशन कितना आ जाएगा, मंडे। तो मतलब बी पार्ट हो जाएगा आपके इसके पास सॉल्यूशन। अब उसी तरह से आपके पास बोल रहा है अगर 1 जैन 2018 को आपके पास क्या था, मंडे था, तो आपको 31 दिसंबर 2018 को क्या डे होगा। तो देखो मैंने आपको क्या कहा था, अगर आपके पास ऑर्डिनरी ईयर है आपके पास 2018,
ऑर्डिनरी ईयर का फर्स्ट डे इक्वल्स टू फर्स्ट डे ऑफ ईयर इक्वल्स टू लास्ट डे ऑफ ईयर के बराबर होता है। सिंपली आप क्या बोलोगे, अगर इसमें मंडे था तो नेक्स्ट डे भी क्या हो जाएगा आपके पास, मंडे हो जाएगा। क्या आ जाएगा आपके पास, 31 दिसंबर भी क्या हो जाएगा आपके पास, मंडे ही होगा। अब देखो संडे कब था आपके पास, 2017 के पहला दिन क्या था, संडे। तो 31 दिसंबर क्या होगा आपके पास, ये भी सिंपली क्या होगा, संडे होगा, क्योंकि फर्स्ट और लास्ट डे क्या होता है आपके पास, सेम होता है। आप चाहो तो बेसिक आइडिया लेके आप इस वीडियो को 2x में देख सकते हो, और साथ साथ में आप पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और फिर उसका सॉल्यूशन मैच कीजिए। अब देखो क्या बोल रहा है, 10 जून 2005 को आपके पास क्या था, मंडे था, और आपको पूछ रहा है 10 जून 2004 को क्या होगा। तो देखो सिंपली इसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहले इसमें क्वेश्चन जो है वो पास्ट में जा रहा है, तो कोई इशू नहीं है, पास्ट में जाएंगे तो माइनस करेंगे, अगर फ्यूचर में जाना होगा तो +1 कर लेंगे, और इसमें -1 या जो भी होगा कंडीशन उस पर डिपेंड करेंगे। अब आपके लिए देखा यहाँ पे क्या हो रहा है, मैंने सबसे कहा था कि पहले आपको कहा कि आप चेक करोगे आपके पास फेब कौन से मंथ का आ रहा है। आपने देखा फेब आ रहा है आपके पास, ये ऐसे है ना, जून, फिर आएगा आपके पास मई, अप्रैल, मार्च, फेब, जैन, दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, फिर आ जाएगा आपके पास सितंबर, अगस्त, जुलाई और जून, इस तरह। तो आपने देखा जो आपके पास फेब आ रहा है वो 2005 का ही आ रहा है, क्योंकि 2005 में आ रहा है। इसके बाद जून के बाद फिर आएगा ना आपके पास मई, अप्रैल, मार्च, और फिर आएगा फेब। तो आपने देखा 2005 का आपके पास क्या आ रहा है, इसमें फेब आ रहा है। तो अगर ये मंडे था तो इससे एक दिन पहले होगा, क्योंकि एक दिन का गैप मैंने बताया था। तो सोल्यूशन कितना हो जाएगा आपके पास, सिंपली संडे आ जाएगा आपके पास, सिंपली आ जाएगा इसका सोल्यूशन, संडे आ जाएगा। देखो मैं आपको ये फिर से बताता हूँ, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि अगर ऑर्डिनरी ईयर होगा तो आप सिंपली 1 ऐड करोगे, अगर लीप ईयर आएगा तो 2 ऐड करोगे। अगर आपके पास मतलब फ्यूचर में पूछा हुआ है, या -1 करोगे, या इस तरह से आप सॉल्व कीजिए। अगर आपके पास फ्यूचर में पूछा तो +1 करोगे, पास्ट में पूछा तो -1 करोगे, फ्यूचर में पूछा तो +2 करोगे, अगर लीप ईयर के केस है तो पास्ट में पूछा तो -2 करके आप इसको सॉल्व। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके पास, 15 जैन 2013 को क्या था, मंडे था। तो आपको पूछा है 15 जैन 2014 को क्या होगा। सिंपली आप इसमें देखो फेब कौन से मंथ का आ रहा है, ईयर का आ रहा है, सॉरी 2013 का आ रहा है, तो मतलब क्या है, ऑर्डिनरी ईयर। तो मंडे में +1 कर दीजिए, क्या आ जाएगा आपके पास, ट्यूसडे। ट्यूसडे आपके पास ऑप्शन है कोई, बिल्कुल है, बी पार्ट। तो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या हो जाएगा आपके पास, ट्यूसडे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके पास, 8 दिसंबर 2007 को क्या था, सैटरडे। आपको पूछा था 8 दिसंबर 2006। इसमें आपने देखना है आपके पास फेब कौन से ईयर का है। तो फेब आप चेक करोगे तो कौन से ईयर का आएगा, 2007 का। 2007 क्या है आपके पास, ऑर्डिनरी ईयर है, तो सिंपली सैटरडे है। हाँ, तो एक दिन पहले क्या हो जाएगा उसका, फ्राइडे। तो सोल्यूशन आएगा फ्राइडे। आप ये जो क्वेश्चन है ना कैलेंडर के, इनको आप विदाउट टचिंग पेन कर सकते हो। देखो अब जैसे मैंने आपको यहाँ पे देखा आपने कि ये फेब कौन से ईयर का था, 2007 का था। 2007 क्या आपके पास लीप ईयर नहीं है, ऑर्डिनरी ईयर है, तो एक दिन कम होगा, क्योंकि बिफोर का पूछ रखा है। सैटरडे था तो क्या हो जाएगा, फ्राइडे हो जाएगा। अब देखो ये बोल रहा है कि 15 अगस्त 1947 को क्या था आपके पास, फ्राइडे था। तो 15 अगस्त 1948 को क्या होगा। सबसे पहले आप फैब देखो कौन से ईयर का आ रहा है। तो आपने देखा 1948 का फैब आएगा। अगर 1948 का फैब आ गया तो ये क्या होता है आपके पास, लीप ईयर होता है। तो अब आपके पास 15 अगस्त 1948 में क्या होगा, इस केस में क्या हो जाएगा, फ्यूचर में आ रहा है तो +2 हो जाएगा। तो क्या डे हो जाएगा, फ्राइडे +2 जाएगा आपके पास संडे। क्या डे हो जाएगा आपके पास, डायरेक्टली संडे हो जाएगा। देखो आपको कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन यही डायरेक्टली पूछेगा कि आपके पास फाइंड करने के लिए दे देगा कि आपके पास 15 अगस्त 1947 को आपके पास क्या दिन था। तो आप इसको याद रख सकते हो, इंटरव्यू वगैरह में भी पूछा जाता है कि आपका डायरेक्टली क्या डे था, वो फ्राइडे था। ठीक है, आपके पास ये आ गया इसका सोल्यूशन संडे। कैसे किया मैंने, सिंपली आपको कहा जब आपके पास गैप जो है वो क्या है, एग्जैक्टली एक साल का है, तो आप सिंपली उसमें क्या देख लो, आपके पास फेब कौन से ईयर का आ रहा है। अब देखो क्या बोल रहा है, 4 जैन 2008 को क्या था, फ्राइडे था। तो 4 जैन 2009 को क्या होगा। इसमें आपने फेब चेक किया किसका आ रहा है,
2008 का आ रहा है, मतलब लीप ईयर है। आप क्या करोगे, फ्राइडे में 2 डेज ऐड करोगे, सैटरडे संडे, क्या आ जाएगा आपके पास सॉल्यूशन। संडे है आपके पास ऑप्शन कोई, बिल्कुल है ए पार्ट, तो ये आपके पास सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, 25 नवंबर 2013 को क्या था आपके पास, संडे था। तो 25 नवंबर 2014 को क्या होगा, आप इसमें देखोगे आपके पास फेब कौन से ईयर का आ रहा है, 2014 का आ रहा है। 2014 के आप ऑर्डिनरी ईयर है, तो संडे में आप सिंपली क्या ऐड कर लोगे, 1 ऐड कर लोगे, क्या आ जाएगा आपके पास, मंडे। तो आपका इसका सोल्यूशन क्या आएगा, सोमवार आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 जन 1995 को क्या था, संडे था, तो 1 जन 1996 को क्या होगा। सिंपल, जैसे हम अभी तक चेक करते आ रहे हैं, फेब कौन सा आएगा, 1995 का आएगा, और प्रेजेंट में क्वेश्चन पूछ रहा है संडे में, सिंपली 1 ऐड कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा आपके पास, मंडे, सोमवार। तो सॉल्यूशन क्या आ जाएगा आपके इसके पास, मंडे आ गया। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। अब आप चाहो तो इसको 2x में देख सकते हो, क्वेश्चन देखो, सॉल्यूशन मार्क करो और मैच कर लो। 1 जन 2007 को क्या था, मंडे था, तो 1 जन 2008 को क्या होगा, फेब कौन से ईयर का आ रहा है, 2007 का ही आ रहा है, तो मंडे में क्या हो जाएगा, खाली एक दिन ऐड हो जाएगा, तो जो आ जाएगा आपके पास ट्यूजडे। ट्यूजडे ऑप्शन है, बिल्कुल है सी ऑप्शन, तो आपका ये हो जाएगा सॉल्यूशन। अब आ रहा है आपके पास, इफ 10th जन 2008 वाज ट्यूसडे, तो 10th जन 2009 क्या होगा। इसमें आपने देखा सिंपली फेब कौन से मंथ का, सॉरी ईयर का आ रहा है, 2008 का आ रहा है, और 2008 क्या होता है, लीप ईयर होता है। तो इसमें आप क्या करोगे, ट्यूसडे में 2 दिन ऐड करोगे, मतलब वेडनेसडे और क्या जाएगा, थर्सडे। तो थर्सडे आपके पास है ऑप्शन, बिल्कुल है बी ऑप्शन, तो थर्सडे आपके पास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके पास, जैन 1 2004 को क्या था, थर्सडे, तो जैन 1 2005 को चेक करोगे, फेब कौन सा आ रहा है आपके पास, फेब 12 2004 का ही आ रहा है, तो फेब आ रहा है अगर 2004 का, तो 2004 क्या है आपके पास, लीप ईयर है, लीप ईयर में डायरेक्टली कितने डेज ऐड हो जाएंगे, 2, थर्सडे, फ्राइडे, और क्या हो जाएगा आपके पास, सैटरडे। सैटरडे आपके पास ऑप्शन है कौन सा, ए पार्ट, दिया जाएगा आपके पास करेक्ट। अब देखो ये आपके पास, हम क्या करेंगे साथ साथ में कोई एक बीच में एक क्वेश्चन जो वो प्रीवियस टॉपिक से भी इंक्लूड कर लेंगे, ताकि आपको क्या हो जाए, प्रैक्टिस हो जाए उन टॉपिक्स की। तो ये बोल रहा है, ऑन अ सर्टेन प्लेनेट नेम ABC, आपके पास कोई प्लेनेट है, देयर आर 624 डेज इन अ ईयर, जहाँ पे आपके पास एक साल में कितने डेज हैं, 624 डेज हैं आपके, ठीक है। और बोल रहा है ईच वीक कंसिस्ट ऑफ 8 डेज, और एक हफ्ते में आपके पास कितने डेज होते हैं, एक वीक में कितने डेज हैं आपके पास, 8 डेज है आपके पास। अब आपको पास बोल रहा है हाउ मेनी ऑड डे ऑन दैट प्लेनेट, तो आपके पास ऑड डे कितने होंगे प्लेनेट में। तो सिंपली आपके पास ऑड डे होता क्या है, ऑड डे होता है कि आपके पास जितने नंबर ऑफ डेज हैं उनको वीक में कन्वर्ट कर लो, आपके पास एक्स्ट्रा डेज कितने आ रहे हैं। सिंपली यहाँ पे हम 7 के साथ डिवाइड नहीं करेंगे, किसके साथ करेंगे, 8, क्योंकि इस प्लेनेट में आपके पास 8 डेज का वीक होता है। तो 8 × 7 आ जाएगा आपके पास 56, तो बचेगा आपके, ओके यहाँ पे हम कैलकुलेशन कर लेते हैं, 8 × 7 56, तो 64 आ गया 8 के साथ, तो मतलब आपके पास कितना आ गया, 78 वीक्स आ गया। अब कितना आ गया आपके पास, 78 वीक्स आ गया। तो आपके पास कोई एडिशनल डे नहीं आया ना, तो आपके पास और डेज कितने आएंगे, 0 आ जाएंगे। अगर यहीं पे अगर आपके पास 265 डेज बोलता, तो फिर आपको और डेज पूछता, तो आप डिवाइड बाई 8 करोगे। मैं आपके पास डिवाइड बाई 7 क्यों करता हूँ, क्योंकि हमारे पास एक वीक में 7 दिन होते हैं, यहाँ पे 8 दिन है, तो 8 दिन के साथ कर लेंगे। फिर आपके पास कितने डेज आते हैं, 1 और डेज। और डेज होता क्या है, आपके पास जो नंबर ऑफ डेज दिए होते हैं उनको वीक में कन्वर्ट करने के बाद आपके पास कितने डेज लेफ्ट हो रहे हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, और डेज बोलते हैं। तो उसका सोल्यूशन कितना गया आपके पास, 0, ठीक है। तो आई होप ये जो फर्स्ट पार्ट था इसमें मैंने आपको बेसिक बता दिया, आपके पास कैसे क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो, कि जब आपके पास गैप जो है वो एग्जैक्टली 1 ईयर का आ रहा है, तो उस टाइप के क्वेश्चन में आप सिंपली क्या देखोगे कि आपके पास फेब जो है वो कौन से ईयर का आ रहा है। अगर वो ऑड ईयर का आ रहा है तो आप उसमें +1 करोगे, अगर फ्यूचर में क्वेश्चन पूछा है, अगर पास्ट में पूछा तो -1 करोगे। और जो फेब आ रहा है अगर आपके पास वो लीप ईयर का आ रहा है, तो आप उसमें फ्यूचर में पूछा तो +2 करोगे, और अगर पास्ट में पूछा है तो -2 करके आप इसको सॉल्व करोगे। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ हम गैपिंग का ही पार्ट सेकंड जो है वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, बाय।